हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्वेंट क्लासेस। तो ये हमारा एक फ्री कोर्स है आपके लिए, पजल फॉर एस बी आई पी ओ, आई बी पी एस पी ओ, एस बी आई क्लर्क, आई बी पी एस क्लर्क, आई बी पी एस आर आर पी ओ। बेसिकली हर क्लर्क एंड पी ओ एग्जामिनेशन के लिए इस प्लेलिस्ट में आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में वीडियो अपलोडेड है। दीज लेक्चर्स आर अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ये रहा आपको इंग्लिश में सवाल, ये रहा आपके हिंदी में सवाल। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अगर हिंदी में है तो। यहाँ रहा आपके सामने टाइमर। ट्राई टू सॉल्व दिस पजल इन दिस टाइम। ये अगर आपका पजल जो है टाइम में सॉल्व हो जाएगा तो डन कमेंट कीजिएगा। इफ यू सॉल्व द पजल्स इन द लिमिटेड टाइम दैट इज रनिंग हियर, ओके, डू कमेंट डन इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज क्लास 2, ओके। अगर क्लास 1 नहीं देखा आपने तो देख लीजिएगा। वी स्टार्टेड इट विद अ कोडेड पजल, ओके, फॉर प्रीलिम्स। Last 50 seconds, guys. Last 20 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ओके। सो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले हिंदी में सॉल्व करेंगे, फिर इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी इन हिंदी एंड द लेटर पार्ट विल बी इन इंग्लिश, ओके। वॉच विच एवर लेवल यू आर कंफर्टेबल इन, ओके। सो चलो, ओके। सो यहाँ मैं पहले ही नोट करके रखता हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो मैं अब बस आपको समझा देता हूँ कि आप कैसे इसको वो कीजिएगा, ओके। देखिए क्या बोल क्या रहा है। 10 persons आर सिटिंग इन अ रो, सम आर फेसिंग नॉर्थ वाइज, सम आर फेसिंग साउथ। 10 लोग हैं, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं। एफ सिट फोर्थ टू राइट ऑफ डी, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड। तो दिस इज द कंफर्म इन्फॉर्मेशन अबाउट डी, दैट डी जो है वो एंड पर है। ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन है। डी के फोर्थ टू राइट पर ई है, ओके। मोर देन 2 पर्सन आर सिट्स बिटवीन के एंड ई। के और ई के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं, तो 2 प्लस यहाँ लिखेंगे कि के और ई के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, ओके। बी जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट है सी के, और ये जो सी और बी जो है दोनों सेम डायरेक्शन के हैं। और के का जो इमीडिएट नेबर है वो सी है। ए सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, ओके। ए जो है उसके, ये देखो ये जो डॉट दिया है ना, यहाँ मैंने ये डॉट दिया है कि ये पर्सन जो है बी के इमीडिएट राइट में है, और इस पर्सन के फोर्थ टू द लेफ्ट पर जो है वो ए है। वही यहाँ पे बोला है, ए सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी। एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। एफ के सेकंड टू द लेफ्ट पर जो है, एफ के सेकंड टू द लेफ्ट पर जो है पर्सन, ये डॉट वाला पर्सन एफ के सेकंड टू द लेफ्ट पे है, इसके थर्ड टू द राइट पर एच है, और एफ जो है बी का इमीडिएट नेबर नहीं है। बोथ एच एंड ई आर अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। एच एंड ई हैविंग अपोजिट डायरेक्शंस, एंड आई सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। देखो यहाँ पे बोला कि एच और ई का अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है।
आई और जी का अपोजिट डायरेक्शन है और जी के फोर्थ टू द राइट पर आई है। ओके, एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी के थर्ड टू द राइट पर एच है। ओके, पर्सन हु सिट्स एक्सट्रीम एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन, तो एंड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के हैं। और के डजंट फेस नॉर्थ, के जो है नॉर्थ फेस नहीं करता है, के कहाँ फेस करेगा तो साउथ फेस करेगा। ए एंड आई फेस सेम डायरेक्शन, ए और आई का भी डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो हमने सारी हिंट को लिख लिया, ठीक है। देखो सबसे अच्छी हिंट क्या थी कि सबसे अच्छी हिंट ये थी कि डी जो है एंड पर है, तो डी को एक बार इस एंड पे ले लो, डी को एक बार इस एंड पे ले लो और डी को एक बार इस एंड पे ले लो, ठीक है। डी के फोर्थ टू द राइट पे ई है, तो फोर्थ टू राइट 3% छोड़ करके ई यहाँ आ जाएगा। अगर इस साइड ई आ रहा है तो ये नॉर्थ देखेगा, यहाँ पे ये नॉर्थ दिखेगा और ये मेरा साउथ दिखेगा, ये मेरा साउथ दिखेगा। और डी जो है वो मेरा एंड पर है। हमें पता था कि कितने लोग हैं, देखो यहाँ क्वेश्चन में हमें कितना बोला 10% है, तो 10% का सारे लोगों को बना दो। ये तो एंड हमको पता चल गया, एक एंड तो सारे लोग मैंने बना दिए। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या आप पुट कर सकते हो कि के, अब देखो यहाँ पे के और ई के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं। अगर इस साइड जोगे, इस साइड 1 2 3% के बाद तो डी ही आ जा रहा है, मतलब कि के और के इधर ही आएगा। ओके, के देखो एक और हमसे रिलेटेड लिंक है कि के का इमीडिएट नेबर सी है और सी के थर्ड टू द लेफ्ट पे बी है। अब देखो यहाँ पे 1% 2% 3% छोड़ करके, इन 3% छोड़ करके अगर के यहाँ रखोगे, के जो है मेरा साउथ देख रहा है, ठीक है। सी अगर यहाँ तुम रखना चाहोगे, सी यहाँ रखना चाहोगे, तो सी के थर्ड टू द लेफ्ट पे बी है, तो 1% 2% छोड़ के यहाँ तो बी नहीं आ पाएगा, तो सी को तुमको यहीं रखना पड़ेगा। और थर्ड टू द लेफ्ट बोला है, मतलब सी को मेरा साउथ देखेगा, तभी ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, बी यहाँ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही तुम सी को यहाँ रखोगे, देखो क्या हो रहा है दिक्कत, ये दिक्कत ये हो रहा है कि एंड जो है, एंड्स जो है वो दोनों साउथ देख रहे हैं, तो एंड जो है हमारे अपोजिट डायरेक्शन देखना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर तुम के को यहाँ रखना चाहोगे, 4% छोड़ के के को यहाँ रखना चाहोगे, तो के भी साउथ देखेगा। तो क्या हो जाएगा, के जब साउथ देखेगा तब भी यहाँ पे एंड जो है वो इधर साउथ देख रहा है, ये साउथ देख रहा है, तो एंड तो अपोजिट देखना चाहिए। तो मतलब ये वाला फर्स्ट वाला जो है हिंट वो इलिमिनेट हो जाएगा इतना जल्दी। ओके, उसके बाद अगर हम लोग आए, देखो यहाँ पे मैंने तुमको सारी चीजें यहाँ पे एक एक करके दिखाई है। अब मेरे पास बस यही एक हिंट बचेगा कि के को तुम इस साइड पुट कर सको। ओके, चलो यही मैं तुमको रख के बताता हूँ इसी में। ओके, के को इस साइड में रखना है। ओके, वेयर इज द, ओके, कर्सर हमारा थोड़ा आज दिक्कत दे रहा है। चलिए, तो हमने ये देखा कि हमारा ये जो फर्स्ट जो हिंट है वो हमारा इलिमिनेट हो चुका है। अब के मेरा इस साइड आएगा, इस साइड आएगा ई के, क्यों, क्योंकि इधर अगर 3% का तो जगह ही नहीं है। देखो के को अगर तुम यहाँ रखते हो तो के मेरा साउथ देख रहा है, तो सी को अगर तुम यहाँ रखोगे तो कहाँ आ जाएगा, सी बी को पुट नहीं कर पाओगे लेफ्ट में, थर्ड लेफ्ट में, तो सी मेरा यहाँ आएगा। सी को मेरा राइट देखना चाहिए, राइट, और ये हो जाएगा लेफ्ट, नॉर्थ देखेगा, तो 1-2% छोड़ करके थर्ड टू द लेफ्ट बी मेरा यहाँ आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखो फिर से ये मेरा एंड जो है वो दोनों नॉर्थ ही देखने लगा, तो मतलब कि ये वाला भी पॉसिबिलिटी हमारा इलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा एक ही पॉसिबिलिटी बचा, क्या पॉसिबिलिटी बचा हमारा, हमारा ये पॉसिबिलिटी बचा कि हम के को यहाँ पुट करें। के जो है हमारा साउथ देख रहा है, सी मेरा यहाँ आ जाएगा, सी जो है मेरा कहाँ देखेगा, सी मेरा नॉर्थ देखेगा, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, बी मेरा यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक हमने सारी चीज़ों को पुट कर दिया, ये हमने पुट कर दिया, ये हिंट हमने यूज़ कर ली, ये हमने यूज कर ली, सी और बी दोनों सेम डायरेक्शन देख रहा है, ये हमने हिंट यूज़ कर ली। उसके बाद तुम कौन सा हिंट पुट कर सकते हो, देखो बी के इमीडिएट राइट पे जो है उसके फोर्थ टू द लेफ्ट पे ए है। अगर बी के इमीडिएट राइट इसको लोगे तो फोर्थ टू द लेफ्ट मतलब 3% छोड़ के ए को इधर ना पुट कर सकोगे, और ए 3% छोड़ के ए को ना इधर पुट कर सकोगे, मतलब ये पर्सन जो है राइट, देखो बी के इमीडिएट राइट, ये तो हमें पता ही था इमीडिएट राइट, तो ऑब्वियसली यही पर्सन होगा। ओके, सो बी के इमीडिएट राइट पर्सन है इसके फोर्थ टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट मतलब कि इस साइड आएगा, इस साइड आएगा। इस साइड आने का मतलब है कि ये वाला पर्सन भी जो है वो नॉर्थ देखेगा, और इसके फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट में मेरा ए मेरा यहाँ आ जाएगा। तो हमारा ये भी पुट हो गया। अब हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, अब देखो के जो है हमारा साउथ का है, ये भी हमने पुट कर दिया है। अब देखो यहाँ पे जो कुछ बचा है, बहुत कम स्पेस हमारे पास बचा है, 1 2 3 4% हमारे पास बचा है। देखो एफ के सेकंड टू द लेफ्ट पर जो है, एफ के सेकंड टू द लेफ्ट पर जो है उसके थर्ड टू द राइट पर एच है, एफ एच और ई अपोजिट, और देखो जी के थर्ड टू द राइट पर एच है। ओके,
जी के थर्ड टू द राइट पे एच है। अगर हम एफ को यहाँ पुट करें, इन दोनों हिंट को अगर हम मर्ज करना चाहें तो हम इस तरीके से भी मर्ज कर सकते हैं। और जी के फोर्थ टू द राइट पे भी आई है, मतलब जी कहीं भी रहेगा। मान लो जी इस तरीके से है तो 1 2, अगर जी मेरा नॉर्थ देख रहा है तो 1 2 3% के बाद एच आएगा और यहाँ पे आई आएगा, करेक्ट। और जी अगर मेरा साउथ देख रहा है, जी अगर मेरा साउथ देख रहा है तो 1 2 3 यहाँ पे एच आएगा, उसके बाद यहाँ पे आई आएगा। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में केसेस में, केस 1 और केस 2 में कौन से केस को यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। देखो अगर हम इसको पुट करना चाहेंगे केस 1 को, तो जी यहाँ पुट करोगे 1-2% के बाद यहाँ नहीं आ पाएगा एच, ओके। एच ना आई किसी को भी पुट कर नहीं पाओगे। अगर देखो यहाँ अगर हम जी को यहाँ पुट करना चाहें तब भी हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम जी को यहाँ पुट कर दें जो कि नॉर्थ देख रहा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट पर मेरा एच आ जाएगा और फोर्थ टू द राइट पर मेरा आई आ जाएगा। और एफ के सेकंड टू द लेफ्ट पे जो पर्सन है, एफ के सेकंड टू द लेफ्ट यहाँ पे चाहिए तो ये मेरा साउथ देख लेगा और एफ के सेकंड टू द लेफ्ट पर्सन जी हो जाएगा और जी के थर्ड टू द राइट मेरा एच हो जाएगा। तो हमारी सारी चीजें यहाँ हो गई पूरी। अब देखो यहाँ जी और आई जो है अपोजिट डायरेक्शन देख रहा है। जी यहाँ मेरा नॉर्थ देख रहा था तो आई मेरा साउथ देखेगा। अब देखो ए और आई का सेम डायरेक्शन है तो ए भी मेरा साउथ देखेगा। एच और ई का अपोजिट डायरेक्शन है, एच मेरा नॉर्थ देख रहा है तो ई मेरा साउथ देखेगा। ये हमारा पॉसिबिलिटी ये खत्म हो गई सारी और ये मेरा पजल जो है वो सॉल्व हो गया। तो आपको अगर ये टाइम में बना लिया पजल आपने तो नीचे कमेंट सेक्शन में डन लिख दीजिएगा। ओके, बेसिकली ये पजल में आपको एलिमिनेशन जल्दी करना था। देखा कितना जल्दी हमारा के रख के जल्दी केसेस एलिमिनेट हो गए। ओके, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो काफ़ी केसेस लेकर के बना रहे होंगे। तो चलिए अब हम इस पजल्स को इंग्लिश में सॉल्व कर देते हैं। दोज हु डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, उनके लिए। ठीक है, okay, I hope you okay guys, those who don't understand Hindi, let's solve this puzzle in English. I have run the timer for 2 minutes 30 seconds in the start of the video. If you want to solve, go to the start of the video, play the video and you can solve within the timer. Okay, do comment in the comment section that done if you solve the question in the comments in the given time. Okay, so 10%. Okay, 10%. What is the question? The question is saying that 10% are sitting in a row. Some are facing north and while some are facing south. So 10% are facing sitting in a row. Some are facing south and some are facing north. E sits fourth to the right of D. So E is fourth to the right of D, and it is a confirmed statement that D is sitting at one of the ends. So this is a very important information that is given in the very first line of the very puzzle. So D is at the end and E is fourth to the right of E. Okay, more than 2% are sitting between K and E. So in between K and E, more than 2%. So 2 plus, what this 2 plus is showing? This 2 plus is showing that more than 2 plus person are sitting between K and E. B is third to the left of C, who is an immediate neighbor of K, and both are facing the same direction. So B is sitting third to the left of C, and C is an immediate neighbor of K. Okay, and C and B both have same direction. So this we note down in the hint. Okay, A is fourth to the left of the one who sits immediate right of B. So this person who is immediate right, IMMR shows immediate right. So this person who is immediate right of B, from this person A is fourth to the left. What this 4L shows? 4L shows fourth to the left. Okay, H sits third to the right of the one who sits second to the left of F. H is sitting third to the right of this person who is second to the left of F, and F is not an immediate neighbor of B. Look here, it is written F is not an immediate neighbor of B. Both H and E are facing opposite direction to each other. So H and E are facing opposite direction to each other. I sit fourth to the right of G. Both are facing opposite direction. S is third to the right of G. So I is sitting fourth to the right of G, and both are facing opposite direction. G is third to the right of G, and extreme ends are having opposite direction. Extreme ends are having opposite direction, and K does not face north. So if K is not facing north, so K is facing south, and A and I are facing same direction. So A and I are facing same direction. So here A and I are facing same direction. So let's start. Look here we can place D in this side and D in this side. D is at the end, so D is at the end, so we can place. Okay, let me. Okay,
Here it is given D is at the end and E is fourth to the right. So D is here and D is facing south, and fourth to the right is E. D is at the north. D is facing north and D is at the end, and E is facing fourth to the right. E is fourth to the right of D. Okay. Now we know that D is at the end, so the remaining person will come this side. Similarly, D is at the end, so the remaining person will be coming this side. So we know that there are 10 persons. So this will be your diagram. Okay, so we know that k, there are more than 2% between k and e. So if we take 1, 2 and 3% between k, and k is facing south, we know that k is facing south, and c is an immediate neighbor of k, and b is third to the left of c. So if say we take c here, we will be not be able to place b, because here it already e is placed. So we will be taking c here and third to the left. So c will be facing south, and here will be right, and this will be left. So first, second, third to the left. Third to the left, B will be coming here, but N are facing opposite direction. So here N are facing same direction, so this possibility will be eliminated. So in the second possibility, we can take k here, but k is facing south, so we can't take k here because and face opposite direction. So this possibility is totally eliminated. Similarly, in this case, if we take k here, if we take k here, and if we take it in the south direction, then c, we can't take c here. Why? Because we will not be able to place B here, because E is already here. So C will be coming here, and C is to the left of B. It means C will be facing right direction, this north direction, this will be right, this will be red, this will be left, and okay, this possibility will be eliminated. Why? Because D is facing north, C is also facing north, so this it is given the end face opposite direction, so this possibility will be also eliminated. So there is only one case remaining, that k will be coming here. K will be coming at the end, and it will be facing south direction, and K's immediate neighbor is C, and he will be facing in the north direction, and first, second, third to the left, B will be coming here, and B will be facing same direction as C, and it is given the person who is immediate right of B, from that person, A is fourth to the left. So B immediate right person is this. From this person, A is fourth to the left, so A will be coming his side, so this person will be facing south direction, and then fourth to the left, sorry, this person will be facing north direction. This person will be facing a north direction, and from this person, 1 2 3 4, A will be coming here. Okay, so we know that the person uh, one second, let me erase this. So F is not an immediate neighbor. F is not an immediate neighbor of B, and if the person who is second to the left of F, and from that person, H is third to the right. So and G is fourth to the right is I, and G is third to the right is F. So we can take G is facing a north direction, and from that person, 1 2 3, third to the right, H is here, and from that person, I will be coming here, and G is here, and 1 2 3, 3 and 4. If the G is facing south direction, then first, second, third, H will be here, and I will be here. So these are the two cases that we need to try to fit this in the given diagram. You know that this is eliminated. Okay, so if we try to place this, G is facing south, if we try to place G here, and then we will not be able to place H and I. Similarly, there will be no any position there we can fit this case. So this case will be valid, and this case will be valid because if we place G here, and G is facing north direction, and first, second, third to the right is H, and fourth to the right is I. Okay, we know that G and I are facing opposite direction. G and I are facing opposite direction, so I will be facing south direction. So I will be facing south direction. Now we know that F is left, F will be facing here. F is not an immediate neighbor of B. F second to the left is third to the will be G. Second to the left means F will be facing south direction, and A and I are facing opposite direction, so A will be facing in the north direction. Okay, A will be facing in the north direction.
Okay, everything is clear now. And is facing up H, it is given H and E are facing opposite direction, so H is facing north, so E will be facing south. So the puzzle is solved. If you are new to this channel, please hit the like button and subscribe and share with your friends. The link to our Telegram channel is given in the description box. You can follow us on Telegram, Instagram and Facebook. Okay, we will meet in the next lecture. All the best for your upcoming examination, guys. I am signing off.